एवरीवन, इस वीडियो में करेंगे हम डिफरेंस बिटवीन द वोल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि समटाइम्स ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रोडक्ट बताओ कि क्या बनेगा, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ आपके पास कि फर्स्ट अगर ये है आपका रिंग बनी है, उसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ लगा है, साथ में आपके मेटा पोजिशन पे OH ग्रुप लगा है। ठीक है, एक जगह OH ग्रुप लगा है, एक जगह NO2 ग्रुप लगा है। ठीक है, तो इसमें बारी बारी से आपने क्या करना है, वोल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन करके देखना है कि क्या क्या प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, फर्स्टली मैं कर रही हूँ यहाँ पे वोल्फ किश्नर। ठीक है, यहाँ पे मैं वोल्फ किश्नर कर रही हूँ। वोल्फ किश्नर में क्या होता है आपको पता होगा, हाइड्रोजन यूज़ होता है NH2 NH2। ठीक है, और आपको पता है वोल्फ किश्नर किसकी प्रेजेंस में होता है, बेसिक जो मीडियम है उसकी प्रेजेंस में होता है, और इथिलीन जो ग्लाइकोल है वो भी आपका यूज़ होता है। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल यूज़ होता है। सो यहाँ पर देखो यहाँ का प्रोडक्ट क्या मिलेगा। अब आपको ध्यान में रखना है, दिस इज़ द बेसिक। अब होता क्या है, दिस इज़ द बेसिक हेयर, KOH इज़ द बेसिक, और NH2 जो हाइड्रोजन है इट इज़ ऑल्सो द बेसिक मीडियम। ठीक है, बेसिक है, और ये OH जो है वो भी कहीं ना कहीं बेसिक है। तो ये जो वोल्फ किश्नर है तो ये बेसिक को हिंडर नहीं करेगा, इसको ये कुछ भी रिएक्शन इसके साथ नहीं देगा, और इसका मतलब है वोल्फ किश्नर सिर्फ और सिर्फ इसी पे कार्बोनाइल पे ही फोकस करेगा। और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा प्रोडक्ट जिसमें कि वोल्फ किश्नर का काम क्या है, C डबल बॉन्ड O को तोड़ना और यहाँ पर CH2 लगा देना। ठीक है, कार्बन तो यही था, उसके ऊपर मैंने हाइड्रोजन लगा दिए C डबल बॉन्ड O को हटा के। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर ये जो OH है दैट विल रिमेन अनहिंडर्ड अनऑल्टर्ड। ठीक है, तो OH का मैंने यहाँ पे OH लगा दिया, वोल्फ किश्नर में ये हो जाएगा। बट ऑन द अदर हैंड क्लेमेंसन रिडक्शन, CR लिखती हूँ मैं, क्लेमेंसन रिडक्शन में क्या होता है, जिंक एंड अमलगम के साथ, अमलगम दैट इज Hg के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl आपकी रिएक्शन होती है। नाउ सी व्हाट हैपेंस, जो HCl है इट्स अ एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये एसिड है, आपके पास एक एसिड है, और यहाँ पर ये इसके साथ हिंडर करेगा बिकॉज ये बेसिक है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है फिर कि जो क्लेमेंसन रिडक्शन है उसमें अगर ऐसा सिनेरियो आपके पास आता है तो आपको क्या मिलेगा, आपको फर्स्टली यहाँ पे जो इसका काम है, जिंक अमलगम भी क्या करता है, C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने H और H तो लगा दिए, बट जहाँ तक बात रही OH की, OH क्या करेगा, जैसे यहाँ पर HCl है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, ये यहाँ पर ये HCl है क्लेमेंसन का, तो ये H पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। ये क्या करेगा, इसकी यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है इसकी प्रोटोनेशन करेगा, और वाटर यहाँ से निकल जाएगा, और Cl यहाँ पे लग जाएगा। तो आपको ये समझना है कि जब भी आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन कि आपके पास यहाँ पे एसिड आ जाए तो आप क्या करोगे, H पॉजिटिव से प्रोटोनेशन करके वाटर को निकाल के सिर्फ और सिर्फ आपको क्लोरीन एक्स्ट्रा यहाँ पर लगाना है। सो क्लेमेंसन रिडक्शन के केस में क्लोरीन वुड बी देयर। ठीक है, तो ये डिफरेंस रहा आपका वोल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन रिडक्शन में, जब ऐसे सिनेरियोज ऐसे केसेस आपके पास आ जाते हैं। वोल्फ किश्नर में आपका जो यहाँ पे OH जो ये बेसिक है, बिकॉज ऑफ द बेसिक मीडियम ऑलरेडी आपका ये अनऑल्टर्ड रहेगा। बट ऑन द अदर हैंड जो क्लेमेंसन रिडक्शन है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, ये यहाँ पे प्रोटोनेशन करके इसका लॉस करवा के इसका काउंटर आयन दैट इज क्लोरीन यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह से फिर से देखते हैं, OH की जगह आपके पास NO2 भी आ सकता है। फिर से वही चीज़ देख लो कि आपका NH2 एंड NH2 बताओ ये क्या है, दिस इज द वोल्फ किश्नर इन द प्रेजेंस ऑफ KOH एंड इथिलीन ग्लाइकोल। ठीक है, इथिलीन ग्लाइकोल की प्रेजेंस में आपके पास वोल्फ किश्नर हो रही है। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, क्लेमेंसन रिडक्शन दैट इज़ द CR से लेबल मैंने कर दिया इसे। एंड वो जो क्लेमेंसन रिडक्शन होती है वो जिंक एंड अमलगम की प्रेजेंस में होती है, एंड साथ में क्या होता है आपके पास HCl वुड बी देयर। नाउ HCl इज द एसिड, दिस इज द एसिड, एंड दूसरी तरफ जो KOH है इट्स अ बेस। ठीक है, ये बेस है। फिर से वही चीज़ हो गई कि जो बेस होगा, जो वोल्फ किश्नर में ये चीज़ होगी, ये हिंडर नहीं करेगी जो NO2 प्रेजेंट होगा साथ वाला, तो ये सिर्फ और सिर्फ कार्बोनाइल पे फोकस करके अपना काम कर देगी।
तो C डबल बॉन्ड O की जगह CH2 कार्बन यहाँ पे है, हम दिखाएंगे नहीं, H हमने यहाँ पर दिखा दिए, ठीक है। और NO2 ये एज इट इज़ रखेगी, याद रखना है वोल्फ किश्नर में। बट ऑन द अदर हैंड ऑफ द क्लेमेंसन रिडक्शन क्या हो जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, देखो दोनों चीज़ें C डबल बॉन्ड O को CH2 में कन्वर्ट तो करती है, बट NO2 का क्या हो जाएगा कि यहाँ पर NO2 हट के यहाँ पर इसका काउंटर आयन जो एसिड प्रेजेंट था उसका ये क्लोरीन लग जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ये डिफरेंस था आपका वोल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन में। कभी भी अगर आपको कन्वर्जन रिएक्शन भी आ जाए कि आपको इस कंपाउंड से, इस रिएक्टेंट से इस प्रोडक्ट में जाना है, जहाँ पर कि आपको OH को अल्टर नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बोनाइल को अल्टर करना है, तो आप क्या लोगे, तो आप वोल्फ किश्नर का रिएजेंट यूज़ करोगे, आप क्लेमेंसन यूज़ नहीं करोगे। क्योंकि क्लेमेंसन अगर आपने यूज़ किया तो जो ये OH होगा ये भी कन्वर्ट होके क्लोरीन बन जाएगा, कार्बोनाइल तो कन्वर्ट होगा ही, साथ में OH भी कन्वर्ट हो जाएगा क्लोरीन में। उसी तरह से OH हो चाहे नाइट्रो ग्रुप लगा हो, सेम हो जाएगा। तो ये डिफरेंस था वोल्फ किश्नर एंड क्लेमेंसन में। और ये भी है कि वोल्फ किश्नर बेसिक मीडियम में होता है एंड क्लेमेंसन जो है वो एसिडिक मीडियम में इसकी प्रोसीडिंग्स होती है। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर वीडियोज़।